कांत नमोस्तुते। तब कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं भक्तभक्तिकं जन्माद्यस्य यतो न व्यादिश्य वियज्ञ सौराटः तेन बलं हृदयादिकवयमुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयत्र त्रिसर्गं मृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयनिष्ठुकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो शिव रात्रि से पहले हम जानेंगे शिव का अर्थ। शिव का मतलब होता है जो मंगलकारी है, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके सुहृद है, ऐसे शिव जी है। तो एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने विचार किया कि भाई बहुत दिन हो गए, अब तो जो है कुछ लड्डू पेड़ा कुछ खाए हुए, किसी की शादी में जाए हुए, चलो देखते हैं आज किसकी शादी है। तो सब लोग देवताओं ने देखा कि इस काम में तो हम बहुत आगे हैं, हम सबकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन एक ऐसे है देव है, कौन? महादेव जी, भोलेनाथ जी, जिनका विवाह नहीं हुआ है। चलो उनके विवाह की बात की जाए। नारद जी को नियुक्त किया गया। नारद जी ने जो हिमाचल राजा हिमांचल मैनावती की जो पुत्री जो शिव के लिए तपस्या कर रही थी, उनको जो है संदेश भिजवा था, शिव का विवाह का लगन तैयार हो गया। तो सभी स्वार्थी देवता जो अपने अपने विमानों में सज धज करके ब्यूटी पार्लर जा करके सब लोग बड़े आनंद के साथ में जो है बैठ गए बारात में जाने के लिए। राजा हिमाचल के गांव में उतर गए। अब देखा कि जो भूत प्रेत थे, जो शिवजी गण थे, उन्होंने देखा भाई सब देवताओं ने अपने आप को सजा लिया, धजा लिया, अब हमारे स्वामी जी को कौन सजाएगा? हमारे स्वामी जी को जो है कौन वस्त्र पहनाया, कौन उनका श्रृंगार कराया? क्यों? क्योंकि भैया जीवन में एक बार व्यक्ति जो है दूल्हा बनता है, अर्थात एक बार जो है हीरो नंबर 1 बनता है व्यक्ति है। शादी के दिन व्यक्ति हीरो नंबर 1 होता है। दो चार लोग जो है क्या करेंगे, वे जूता पहनाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, मोजे पहनाएंगे, चारों तरफ ये लाऊं जी, ये खाओ जी, चारों तरफ जो है सेवा चलती रहती दूल्हे की। लेकिन जो अब जो दूल्हे राजा जो है भोलेनाथ जी, उनको कौन सजाए? तो भूत प्रेतन सोचा चलो भाई हम ही सजा देते हैं। सोचा कैसे सजाए, कैसे? बोले कि बड़ी मुश्किल से जो है 3-4 घंटे लगे भोलेनाथ जी को जो है मर्गशाला पहनाने में। अब मर्गशाला पहनाने में क्यों लगे? क्योंकि वे मर्गशाला पहन ही नहीं रहे थे। तो किसी ने कहा भोले बाबा जी आज के दिन तो पहन ही लो, कम से कम जो आज का दिन है, आज के दिन आप पहन लीजिए मर्गशाला। तो मर्गशाला किसी न किसी तरह से पहन ली गई है। दूसरा जो गण था वो दौड़ा दौड़ा गया शमशान में, गार दौड़ करके शमशान भूमि से जो है वो लिया, शमशान की जो मिट्टी थी ताजी ताजी राख लिया, किसी मुर्दे जलते मुर्दे की राख लिया और शिव जी को ऊपर ऐसे डाल दी। बोला वाह क्या बात है, हमारे भोले बाबा इतने सुंदर लग रहे हैं। सारी जटा खींच करके बोले मुकुट क्या बनाए, बस सारी जटा खींच कर घींच दिया और अरे बड़ी सुंदर जटा बन गई, बड़ी सुंदर जो है सहरा सज गया, जो है सहरा बन गया भोलेनाथ जी का। चल दी बारात। अब जब बारात चल रही थी तो उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी हैं, जो है सब देवता जो है सब लोग, इंद्र वगैरह सब लोग इकट्ठे थे। सब लोग बड़े भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे। तो जब गांव के नजदीक पहुंची वो बारात, तो भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि इंद्र को बुला करके, अरे इंद्र अगर ये बारात ऐसी चलती रही जो ये शिव जी के, हाँ उस समय शिव जी के गणों ने सोचा कि देखो भैया ये सब देवता नाच रहे, क्योंकि देवता सब लोग बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से नाच रहे थे उस बारात में, सब बड़े प्रॉपर तरीके से चल रहा था। तो कहा लेकिन जो शिव जी के गण बोला अरे बारात हमारे भोले बाबा की है, बारात हमारे भोले बाबा की, और नाच ये देवता रहे हैं, भैया हमें नाचना पड़ेगा। और देखा क्या भैया कि वो जो देवताओं की संख्या ज्यादा थी, भूत प्रेतों की संख्या कम थी।
तो देव तो सोचा कि भैया संख्या कम है, इसको बढ़ाया जाए। तो सब भूतों ने जो है एक दूसरे भूतों को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भूतों की संख्या कम थोड़ा ही है। सब लोगों ने कहा कि हे मेरे भूत भैया हैं और भूतनी भाभी जी, और छोटे छोटे भूता भूती हैं, सब लोगों को लेकर के आप आइए बारात में जो है। अब भूतों को कौन सा कोई श्रृंगार करना, वो सब चल दिए, बस भीड़ हो गई है। और जब उन्होंने फिर अपना कहे कि हम अपना नाच शुरू करते हैं, नाच गाना शुरू किया, तो देवताओं से आगे निकल गए। बोले देवता आगे चल रहे हैं बारात में, हमें कौन देखेगा। तो देवताओं से आगे निकल करके नृत्य करना शुरू कर दिया। अब नृत्य करना शुरू करते तो भैया शिवजय गणों के देखते, किसी का पेट ही था, किसी के 10 मुख थे, किसी का शरीर नहीं था, और जो है कोई अपनी मुंडी को ऐसे हिला रहा था, ऐसे हाथ में लेकर के उछाल रहा था, सर को लेकर के, को बिना सिर का ही चल रहा था, और नाचते नाचते किसी के घर में घुस जाते। घर वाले फिर बड़े मुश्किल से धक्का दे करके बाहर निकालते। इस तरह से जो है जो शिवजय गणों ने जो वहां पर नृत्य किया, उस नृत्य के विषय में लिखित में इतिहास में न भूतो न भविष्यति, ऐसी बारात ऐसा नृत्य शिवजय गण के द्वारा दोबारा फिर संसार में नहीं किया गया, क्योंकि पहला ही एक ऐसा नृत्य था कि जिसमें सब कुछ हो गया था। तो जब इस प्रकार से जो है बारात चल रही थी, सब कुछ चल रहा था बड़े आनंद के साथ में, तो भगवान विष्णु ने कहा भैया अगर ऐसे चले गए तो भैया गांव वाले तो मार के भगा देंगे, इनकी हालत देख करके एक काम करो। इंद्र से बोला कि तुम जो देवता है उनको आगे कर लो, और जो ये शिवगण है, जो भूत प्रेत है, सबको पीछे कर दो, नर पिशाच को। तो कहा भैया तुम पीछे होना पड़ेगा। तो सारे भूत अड़ गए, बोले क्यों भैया, हमारे भोले बाबा की बारात है, हम पीछे रह जाए बारात में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इंद्र बोले असल में जो है, क्यों देवता बुद्धिमान होते, बोले असल में क्या है कि इतना सुंदर लग रहे हो आप लोग नाचते हुए, इतना सुंदर लग रहे हो, अगर गांव वालों ने देख लिया ना, अगर गांव वालों ने देख लिया ना तो बेहोश हो जाएंगे, नजर लग जाएगी आपको, इतना सुंदर नृत्य देख करके नजर लग जाएगी, हमें डर है आपको नजर ना लग जाए। तो बोले ठीक है, अगर नजर लगती है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन ऐसे हम पीछे हटने वाला नहीं, कोई सोचे कि भाई हमारे साथ पॉलिटिक्स करके तुम हमें पीछे हटा लो और वो देवता आगे आगे नाचे, नहीं। तो नहीं नहीं भैया, हम कुछ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, नजर ना लग जाए, और थोड़ा देवता आगे चलते। जब देवता थोड़ा आगे आए, फिर चले, भूत वगैरह थोड़ा पीछे चले गए, शिवजय गण वहां वो पीछे डांस करे, अपना ये अद्भुत तरह का नाच था, क्योंकि जैसे उन्होंने नृत्य अपना शुरू किया शिव के गणों ने, तो देवताओं का जो सिस्टमेटिकल जो जो है लय में सूची जो तरीके से जो है क्लासिकल म्यूजिक, जो शास्त्रीय संगीत बज रहा था सही तरह से रिदम में, लय और ताल ताल के साथ में, वो सब बिगड़ गया। फिर किसी तरह से उनको पीछे भेजेगा, आगे आए तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, अन्य वरुण, चंद्र और अन्य सूर्य, सब लोग, सब देवता प्रमुख प्रमुख आगे आगे चले। तो जैसे ही बारात जो है उसकी जोड़ी पे पहुंची माता पार्वती के मायके पहुंची, तो उनकी जो मैना जो अपने दामाद का जो थाल लेकर के आगे आते हैं ना, जो आरती करते हैं, कहीं कहीं साली भी आरती करती है, जो जो दुल्हन होती है, लड़की होती है, उसकी छोटी बहन आरती करती है अपने जीजा की, हमारे एक रस्म होती है, वो अलग अलग हो सकता है, आप कुछ लोगों को पता होगा, तो शास्त्रों में अलग अलग वर्णन किया गया है। फिर जूती चुराई जाती है, जो जूते होते हैं दूल्हे को चुरा लेते हैं, फिर नेक, और बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है शादी का, कोई आसान बात थोड़ा ही है। जो शादी में गए हैं, जिन्होंने शादी किए हुई है, उनको पता है कौन कौन सा किले जीतने पड़ते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो जैसे ही भगवान विष्णु जी आगे द्वार पर पहुंचे, तो जो माता मैनावती थी, वो माला वो अपने उसको जो तिलक लगाते वो करने लगी। बोले कि नहीं नहीं नहीं, भगवान विष्णु बोले मैया मैं दूल्हा नहीं हूँ। बोले तो और आप कौन हो। बोला हम तो बाराती है। तो आपके दूल्हा जो है पीछे आ रहे हैं थोड़ा, अब आपके दूल्हा पीछे आ रहे हैं यार, मैं, आप बाराती नहीं हो और दूल्हा पीछे आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बोला हाँ। तो मैनावती सोचने लगी माता कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अपनी बेटी उसको पार्वती को बोलने लगे, अरे बेटी कितनी भाग्यशाली हो, जिस बारात के जो बाराती इतने सुंदर हो तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सोचने की बात है। भगवान विष्णु भी इसी बात को सोच रहे थे, कह रहे थे माता, मन ही मन भगवान विष्णु ये सोच रहे थे कि माता मैं सोच रहा हूं कि जब तुम असली दूल्हे को देखोगी तो तुम में से कितने जीवित रहेंगे, मैं ये सोच रहा हूं।
असली दूल्हे को देख करके कितने जो है तुम क्या देख कितने जीवित रह पाओगे, कितने लोग यहाँ स्वागत कर पाओगे असली दूल्हे का, मैं इस बात को सोच रहा हूँ। खैर जैसे ही बारात आगे बढ़ी तो भोले बाबा जी को आगे लाएगा, जैसे भोले बाबा जी को आगे लाएगा, उनके गणों को देखा, पूरे तन पे भोलेनाथ जी की विभूति है, जटा जूट है, भोलेनाथ जी अपना मस्त जो है, जो गण है वो सब नाच रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, मुंडी बिना सर के हैं। ये दृश्य देखते ही जो मैना माता मैना होती थी उनको बेहोश हो गई, वो बेगस खा करके गिर गई जमीन पे, अपना होश गवा दिया उन्होंने। ये दृश्य देखते ये दृश्य देखते ही अपना होश गवा दिया और वो बेहोश हो गए। उनको फिर हॉस्पिटल में ले जाएगा, भर्ती कराएगा। जैसे ही उनको होश आया, उनका पहला प्रश्न एक ही था। क्या प्रश्न था? कि नारद कहाँ है? क्यों? क्योंकि नारद जी ही बीच में बिचौला थे भैया। बीच में जो शादी करवाने वाले होते हैं उनको बड़ा टंगड़ी लगानी पड़ती है। टंगड़ी का मतलब है बड़ी जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। लड़का करो मजदूरी कहेंगे, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, दिल्ली में काम करता है जी लड़का। कहाँ जी? भले ही वो रोड पे झाड़ू लगाए तो गांव में जाके कॉरपोरेशन में काम करता है लड़का। दिल्ली कॉरपोरेशन, क्या डीएमसी बोलते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इस तरह से नाम बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे दिल्ली नगर पालिका, जो दिल्ली में जो झाड़ू लगाते हैं, सड़क पर जो झाड़ू कूड़ा करचर उठाते हैं, वो सेवा वो नौकरी करता है। नहीं नहीं, कॉरपोरेशन में जॉब करता है लड़का, बहुत बहुत हाई फाई जॉब है। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। अब यही बात जो है नारद जी ने बेचारे ने कैसे न कैसे जुगाड़ करके बताया, भैया इतना बड़ा जो जमींदार है, इतना बड़ा काशगार है। गांव में अक्सर कर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो बाद में फिर दिक्कत हो जाती है, कभी कभी कुछ झगड़ा भी हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर हुआ था। वही बात क्या आई भाई, भोलेनाथ जी ने जो है देखा, माता मैनावती ने देखा, भैया इतना भयानक तरीके से ये जो है आज दूल्हा जो है द्वार पर आया तो मेरा क्या होगा? मैं तो अपनी बेटी को फेरे नहीं दूंगी। इतने भूतनाथ को मैं इस बाबा को अपने, इस जो है फंडी बाबा को मैं अपनी बेटी ब्याह दूं? ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तो अपनी बेटी को लेकर के जहर खा करके मर जाऊंगा, मैं तो अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। तो इसका मतलब बात बिगड़ गई। बस बात बिगड़ने का मतलब देहाती भाषा में बात बिगड़ने मतलब है कि जो जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पाया। फिर बड़े मुश्किल से भगवान विष्णु ने, इंद्र जी ने, ब्रह्मा जी ने बड़े मुश्किल से समझाया, कहा कि देखो आपकी बेटी भी है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी है। आपकी बेटी भी देखो तपस्या कर रही है, वो भी चाहती है उसको भी घर बस जाएगा। तुम के बीच में भैया जो है कबाब में हड्डी बन रही हो है, लड़की लड़की की राजी है तो तुम के बीच, मतलब कुल मिला करके जो है भोले बाबा की जो शादी कर दी गई है। भोले बाबा की शादी होगी माता पार्वती के साथ में, दोनों कैलाश पे चले आए हैं। तो जो भोलेनाथ जी है बड़े महान। ये जो शिवरात्रि है, आपकी जानकारी के लिए दो ऐसे फेस्टिवल है, मैंने एक बार पहले बताया था, आप लोग भूल जाते हैं अक्सर करके। दो ऐसे फेस्टिवल है जो 2 बार आते हैं वर्ष में, 2 बार आते हैं। कौन बताएगा? दो ऐसे त्योहार है, फेस्टिवल है जो 2 बार आते हैं, बताइए कौन बताएगा? दो ऐसे त्योहार है जो साल में 2 बार होते हैं, 6 महीने बाद आते हैं। एक बार सर्दी के मौसम में आते हैं, एक बार गर्मी के मौसम में आते हैं। कौन बताएगा? तो ये फेस्टिवल आते हैं, बिल्कुल नंबर 1 सही कहा आपने। रूपा माता जी का धन्यवाद, ताली बजाइए माता जी के लिए। रूपा रावत जादौन माता जी ने कहा कि नवरात्रि, बिल्कुल सही बात है। एक तो ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या आता है? नवरात्रि तो होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? ये नवरात्र तो एक होएगा। आप लोग कभी थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर डालो, बताओ, सोचो। रामनवमी तो एक बार ही आती है माता जी, 2 बार मत करो रामनवमी को। रामचंद्र जी का है। अरे भैया जो आज का त्योहार है ये भी 2 बार आता है ना। कहाँ क्या बात, बिल्कुल ही जो है सोचो सोचो। शिवरात्रि भी 2 बार आती है वर्ष में। एक बार इस फागुन मास में आएगी, दूसरी आएगी आपके जय श्रावण मास में। हाँ बिल्कुल। तो दो दो त्योहार है ये। इनके विषय में सुन लो। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, और बड़ा लोगों के पास उत्तर नहीं मिलता। किसी ने पूछा था कि शिवरात्रि 2 बार क्यों आती है? 2 बार इसलिए आती है कि जो ये शिवरात्रि है, इस तिथि में शिव जी का जो विवाह हुआ था, वो हुआ था किससे? माता पार्वती से।
दूसरी जो शिवरात्रि आ गई श्रावण मास में, सावन के महीने में, बरसात के मौसम में कावड़ लाते बम बम बोले हैं, उस समय जो है सती के साथ विवाह होता है। दो इसलिए नवरात्र इसलिए दो है, एक नवरात्र जो है ये चैत्र मास, अगला जो महीना है चैत्र का अप्रैल में, इसमें आएंगे, वो चैत्र मास के नवरात्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन गर्मी आ गई है। दूसरे होते हैं जो अश्विन मास में जो नवरात्र होते हैं, 9 दिन होते हैं, पहले 16 कनागत होते हैं यानी कि श्राद्ध पक्ष होते हैं, 9 नवरात्र, 5 पंचक के दिन होते हैं, तब कार्तिक मास शुरू होता है। तो इस तरह से वे होते हैं शरदकालीन नवरात्र, जो नवरात्र जो है सर्दी के मौसम में आते हैं, शरदकालीन। तो ये दो ऐसे त्योहार हैं वर्ष में जो हमेशा 2 बार आते हैं। तो इस तरह से भोलेनाथ जी जो सबके मंगलकारी है, सबका मंगल करते हैं, सबके जीवन में भगवत भक्ति को प्रदान करते हैं, तो वो भोलेनाथ जी का ही जो है त्योहार जब जीवन में तो एक बार भोलेनाथ जी किस प्रकार से मंगलकारी है, तो वो अपने नंदी के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, जैसे ही गए तो माता पार्वती जो साथ में थी, तो देखा कि एक बड़ा सा बनियान ट्री है, बनियान ट्री मीन्स जो है बरगद का पेड़ है, तो वहां पर जो है उसको प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ जी यहाँ किसको प्रणाम करे, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि असल में इस वृक्ष के नीचे, इस बरगद के पेड़ के नीचे 5000 साल पहले एक वैष्णव ने तपस्या की थी, भजन किया था, इसलिए मैं उनको प्रणाम करूँ। ठीक है, चल दिए। आगे गए, रेगिस्तान आए, रेगिस्तान ने फिर प्रणाम किया, कहा कि अब किसको प्रणाम करे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। बोले देवी, मैं 5000 वर्ष के बाद में यहाँ पर एक ऐसा महान वैष्णव आएगा जो तपस्या करेगा इस क्षेत्र में, इसको हरा भरा कर देगा, इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ पहले ही। तो प्रणाम करने की महिमा तो कोई भोलेनाथ जी से जानी है। वैष्णव यथा नाम संभव है। जो मूल विषय है वो ये क्या है कि जिस तरह से देवताओं में, समस्त देवताओं में, देवानाम, देवताओं में जो प्रमुख है वो विष्णु जी है। सारे जो नदियां हैं उन सब में प्रमुख जो है गंगा जी है, और जितने भी सब संसार में महान वैष्णव है उन सब में प्रमुख जो है भोलेनाथ जी। वैष्णव में नाम संभव, जो सबका मंगल करते हैं, सबका मंगल चाहने वाले भोलेनाथ जी, वो महान वैष्णव है। उनका ही ये पवित्र दिन है। अगर उनका कोई आशीर्वाद ले, उनकी यदि किसी को कृपा मिल जाए, तो भोलेनाथ जी की कृपा जो है जीवन में बड़ा मंगल करती है। तो भोलेनाथ जी क्योंकि जो है वो सब जानते, भूत भविष्य को सब जानते हैं। एक बार ऐसे माता पार्वती को भी क्या हो गया, भ्रम हो गया। क्या हुआ कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी राम अवतार में आकर के माता सीता की खोज में भटक रहे थे, हे खग मग मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी है सीता मर्ग नैनी। हे खग मर्ग मधुकर श्रेणी है, खग उड़ने वाले पक्षी, मर्ग जो विचरण करते जंगल, मधुकर श्रेणी है, जो भौरे हैं, जो लताए पताए हैं, उन सब से पूछ रहे थे कि क्या आपने कभी कहीं सीता देखी है मर्गनैनी, जिनकी आंखें हिरण के जैसी सुंदर आंखों वाली, वो सीता क्या आप लोगों ने कहीं देखी है? जब इस बात को भगवान जो है भटक रहे थे, तो भोलेनाथ जी ने जो है दूर से ही प्रणाम किया। किनको प्रणाम किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया तो ये देख करके जो है माता पार्वती से रुका नहीं गया है। माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा कि मैं अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले ये कौन? बोले मेरे स्वामी है। बोले मैं नहीं मानती आपके स्वामी है, ये भगवान श्री हरि है, अगर इस वेश में घूम रहे, और देखो ये तो घूम रहे हैं, कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी कहीं गुम हो गई है, मेरी सीता है, मेरी पत्नी कहीं बताओ देखो, ये तो इस चीजों की मांग कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकते। बोले नहीं वही है। बोले मैं तो परीक्षा लूंगी। बोले परीक्षा मत लो, ये मेरे स्वामी है। अब माता पार्वती कौन समझाए? तो माता पार्वती गई और जा करके बोलती है, और जा करके बोलने से पहले ही अपने आप को सीता जी के रूप में प्रकट कर दिया। माता सीता के रूप में गई, प्रणाम किया। और जब माता सीता के रूप में क्या किया, प्रणाम किया, तो कहती है कि आइए स्वामी जी, आप कहाँ भटक रहे हो हैं? आपको मैं ढूंढ रही थी, आप कितने लंबे समय से मुझे नहीं दिखाई दिए, आप कहाँ थे? ये जैसे ही बातें माता जो है पार्वती ने सीता मैया के वेश में आकर के बोली है, ताकि वो उनको वो कर सके, भ्रम में डाल सके, लीजन में डाल सके।
लेकिन वो तो प्रभु है, भगवान है, सभी के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि माते आज अकेली कहाँ घूम रही हो आप? आपको तो भोलेनाथ जी के साथ में होना चाहिए था, भोले बाबा के साथ में होना चाहिए था। आप तो दोनों एक साथ ही क्या करते, भजन करते, विचरण करते, तो भोले बाबा जी कहाँ चले गए? तो इतना सुन करके तो भैया माता पार्वती के होश उड़ गए, क्योंकि उनको तो कभी उम्मीद ही नहीं थी, आशा ही नहीं की थी कि भोलेनाथ जी मुझे पहचान लेकर मुझे माता के रूप में संबोधन करेंगे और मेरे से पूछेंगे कि भोले बाबा जी कहाँ हैं, वो कहाँ चले गए हैं। तो उनको तो बड़ा जो है बड़ा दुख लगा, बड़ा हृदय में जो उनके जो है दुख पहुंचा। तो जैसे ही हृदय में दुख पहुंचा तो वो तो तुरंत अपना चेहरा बचा करके भाग गई। जब भोले बाबा जी के पास आई, भोले बाबा जी कहते हैं कि ले ली परीक्षा? तो कहा नहीं नहीं, मैं परीक्षा नहीं लेने गई थी, मैं तो ऐसे ही बातचीत करने गई थी, ऐसे पूछ रही थी कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है, वन में क्यों भटक रहे हो। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो भोलेनाथ जी ने देखा कि नहीं नहीं, इन्होंने उनको अपने आप को डिसगाइज किया था, अपने आप को जो वेश था वो बदला था और वेश बनाया था किसका, जो है सीता मैया का। सीता मैया का वेश बना करके इन्होंने जो है ऐसे परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने जो है कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया। तो भोलेनाथ जी जो सबका मंगल करने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन जो है हम सब वैष्णव को जो है उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए, मंगल की कामना करनी चाहिए कि हम सब जो है उनके भक्त बन सके। और भक्त का मतलब है कि भोलेनाथ जी से एक ही आशीर्वाद मांगना चाहिए। अगर मांगना चाहते तो आशीर्वाद क्या है? ये आशीर्वाद है सिंपल सा, बहुत सुंदर तरीके से कि हे भोलेनाथ जी, आप सब बोलिए कि हे भोलेनाथ जी, हे भोले बाबा जी, मेरे साथ बोलिए, हे भोलेनाथ जी, जिस आनंद में आप रहते हो, बोलिए जिस आनंद में आप रहते हो, जिस मस्ती में आप रहते हो, उस आनंद, उस मस्ती में, उस कृष्ण प्रेम को हमें प्रदान कीजिए। वो जो कृष्ण प्रेम जिसमें आप हमेशा आनंदित रहते हैं, आनंद से झूमते हैं, वही आनंद या कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त कराइए, हमें वही वरदान दीजिए जिस आनंद में आप रहते। तो भोलेनाथ जी सबसे ज्यादा अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति में ट्रांसफर करने वाले हैं। अर्थात शिव के भक्त बहुत ज्यादा है जो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में आते हैं। शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं, जैसे कि हम भी शिव के भक्त थे, भोले बाबा के भक्त थे। तो प्रसन्न हो गए और देखा कि जाओ ठीक है, भगवान की भक्ति में ट्रांसफर कर दे, भगवान ही भक्ति में देते हैं। तो इस तरह से यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे याचना करेंगे, तो वे निश्चित रूप से क्या करेंगे, हमारे ऊपर कल्याण करेंगे और हमें भगवान की भक्ति में जो ट्रांसफर कर दें, हमें भगवान की भक्ति में बहुत जल्दी भेज देंगे। ये भोलेनाथ जी का, भोले बाबा का विशेष कृपा है पूरे मानव समाज के ऊपर कि अपने भक्तों को बहुत जल्दी भगवान की भक्ति में लगा देते, भगवान की भक्ति में जोड़ देते हैं। तो आज के दिन हमें उनके चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम क्या करें कि उनकी जो है जो जो उनकी भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसमें हम लग सके, उस प्रेम भक्ति में लग करके हम अपना कल्याण कर सके और इस प्रकार से जो है पूरे जो मानव जीवन का जो सही उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके। देह धरे को फली यही भज कृष्ण मुरारी, जिस किसी को भी ये मनुष्य जीवन मिला है उसको भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए और भगवान का भजन करके उसको अपने मानव जीवन को जो है सुंदर और सुव्यवस्थित बनाना चाहिए, ताकि उसका जीवन जो है कृष्ण में बन सके। तो कृष्ण में बनाने के लिए, भगवान की भक्ति में जोड़ने के लिए हमें इस जीवन को भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में जोड़ देना चाहिए। तो आज के दिन हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, मंगल कामना करनी चाहिए, जो सबका मंगल करने वाले हैं भोलेनाथ जी, कि हमारे ऊपर कृपा करें और हमें भगवान श्री हरि की भक्ति में लगे। बोले हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। अब किसी भक्त को कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई बात समझ में नहीं हो तो पूछ सकते हो आप। हमने स्पीकर खोल दिया, यस प्लीज। किसी वक्त का कोई भी कमेंट है या कोई बात नहीं बताना चाहते आप भी अपनी तरफ से तो आप बता सकते हो, उसमें जोड़ सकते हो कोई वक्त। यस प्लीज। हरे कृष्ण। यस, किसी वक्त का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो, आपका स्पीकर खुला हुआ है। यस प्लीज, ऑनलाइन वाले प्लीज। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप?